धर्म सिद्धांत पर आधारित है। संसार में सर्वत्र सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, दरिद्रता संपन्नता आदि भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पर यह भिन्नता क्यों है, इस पर विचार करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव भक्त कृपा से मानव शरीर प्राप्त करता है। इस योनि में उसे कर्म करने की सामर्थ्य, विवेक और बुद्धि भी भगवान प्रदान करते हैं, परंतु इस विवेक बुद्धि और सामर्थ्य का वह कितना सदुपयोग करता है, यह तो मानव पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जीवन पाकर भी मनमानी इच्छा पूर्वक भोग विलास में ही जीवन व्याप्त करता है और धर्म शास्त्र रूपी भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन नहीं चला पाया, तो पुनः कुकुर शुकुर कीट पतंग पशु पक्षी की योनि से दुख रूपी योनियों में जीवन व्यतीत करता है। रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवद गीता हमें प्रत्यक्ष रूप से बताती हैं कि मनुष्य की कर्म योनि है व अन्य जीवों की भोग योनि है। मनुष्य ही भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के जीवन का सत्य व मोक्ष मार्ग क्या है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं हैं, यज्ञ फूल है और मोक्ष फल है। हम ऐसे विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य युक्त हो जाता है। अतः मोह या सुखों के वशीभूत हो जाता है। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीरी अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना परमनुष्य का धर्म है। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसे कि भगवान श्री राम ने कहा है, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इसका भावार्थ है, इन सब के मोह माया रूपी धागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, वह मुझे प्राप्त होता है। सभी मनुष्य भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि के क्यों न हो। जो भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। जैसे कि विभीषण इन वाक्यों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वह इस प्रकार है, विभीषण का राक्षस शरीर होते हुए भी भगवान श्री राम ने उनके ऊपर अपनी अति कृपा करके अपने श्री चरणों में शरण दी। विभीषण तो लंका नगरी में ऐसे रहते थे जैसे दांतों के बीच में जीभ। भगवान श्री राम तो है ही इतने दयालु कि अधम जात की होते हुए भी शबरी को भवसागर से पार उतार दिया। अंतकाले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। इसमें भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो पुरुष अंत समय में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम।
तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इसका भावार्थ है, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हमें हर पल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, तभी हम भगवान द्वारा अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर श्री हरि को प्राप्त होंगे। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के अलावा भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जपस्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। इसका भावार्थ है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है। अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः। इसका भावार्थ है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं।